Hello students. Okay, we are going to learn the infix to prefix operation. Yes, before learning the infix to prefix, we have to learn this particular table. Yes, ये टेबल कहाँ पर यूज होगा? प्रोग्राम में यूज होगा ये टेबल. Yes, so यहाँ पर क्या दिया गया है? सिंबल दिए गए हैं स्टैक और वी कैन से इन स्टैक प्रायोरिटी दी गई है और इनकमिंग प्रायोरिटी दी गई है. Yes, first 3 priority are the same as your previous priority table. Yes, जो हमने postfix के अंदर लर्न किया था वही सेम प्रायोरिटी यहाँ पर अप्लाइड होगा. खाली डिफरेंस कहाँ पर है? ऑपरेंड तक आपका प्रायोरिटी सेम रहेगा. यहाँ पर डिफरेंस जो है वो क्लोजिंग एंड ओपनिंग ब्रैकेट्स के प्रायोरिटी के अंदर है. ओपनिंग ब्रैकेट का प्रायोरिटी क्या होगा? इन स्टैक कभी भी ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक के अंदर इंसर्ट नहीं होगा और उसका इनकमिंग प्रायोरिटी सबसे लो रहेगा, तो हमें डायरेक्टली उसके स्टैक के अंदर इंसर्ट कर देना है. नेक्स्ट वन जो है दैट इज वी कैन से क्लोजिंग ब्रैकेट. क्लोजिंग ब्रैकेट का जो इन स्टैक प्रायोरिटी क्या है? 0 है. सो हम डायरेक्टली इसको स्टैक के अंदर इंसर्ट कर देंगे. इसको हमें इंसर्ट नहीं करना है स्टैक में. यस, और इसका इनकमिंग प्रायोरिटी क्या है? 9 है. 9 है यानी कि क्या सबसे हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट वाला तो डायरेक्टली इंसर्ट हो ही जाएगा और वी कैन से डायरेक्टली हमें इंसर्ट करना है इनसाइड अवर स्टैक. यस, ओके, यहां पर हमें एक चीज ध्यान में रखना है दैट वी हैव टू रीड द और स्कैन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. राइट टू लेफ्ट हमें स्कैन करना है, उसके बाद हम पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. ओके, इसका एक एग्जांपल देते हैं दैट इज द इनफिक्स टू प्रीफिक्स का. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है दैट इज द ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लीकेशन c माइनस डी. यस, इसके अंदर हमें क्या पॉइंट रिमेंबर करना पड़ेगा दैट फर्स्ट वी हैड टू रिवर्स इनफिक्स एक्सप्रेशन. रिवर्स करना है यानी कि क्या? राइट टू लेफ्ट स्कैन करना है. यस, अगर हम रिवर्स करेंगे तो ये हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन बनेगा. उसके बाद हमें क्या करना है दैट ऐड ओपनिंग ब्रैकेट एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन. ओके, पोस्टफिक्स के अंदर हमने क्या किया था? क्लोजिंग ब्रैकेट को ऐड किया था एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन. यहां पर हमें क्या ऐड करना है? ओपनिंग ब्रैकेट को ऐड करना है एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन. देन add bracket or we can say closing bracket at the beginning of the stack. हम क्या ऐड करेंगे? closing bracket ऐड करेंगे at the beginning of the stack. उसके बाद हमें क्या करना है? pop all the elements when opening bracket occur and pop all the elements from the stack between the closing and opening bracket. yes, दोनों का मीनिंग सेम ही है. जब भी हमारा ओपनिंग ब्रैकेट अकर होता है तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग और वी कैन से क्लोजिंग एंड ओपनिंग के बीच में जितने भी एलिमेंट है वो हमें 1 by 1 पॉप करने हैं. और पुश कहां पर करने हैं? पोलिस के अंदर और या वी कैन से प्रीफिक्स के अंदर. ओके, नाउ इनफिक्स टू प्रीफिक्स ऑपरेशन, उसके अंदर ये हमने जो प्रीवियसली लिया था डेट इज दिस एक्सप्रेशन, उसको हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे टेबल के अंदर. सो यहाँ पर टेबल के अंदर हमें 3 कॉलम क्रिएट करना है. फर्स्ट वन इज द इनपुट सिंबल और करंट इनपुट सिंबल, सेकंड वन इज द स्टैक और थर्ड वन इज द प्रीफिक्स. ओके, सो ये हमें एक्सप्रेशन रीड करना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्लोजिंग ब्रैकेट ऐड करेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टैक. यस, उसके बाद हम 1 by 1 सिंबल को स्कैन करेंगे. पहले हमने स्कैन किया डी का हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो वो डायरेक्ट स्टैक में जाएगा. माइनस का प्रायोरिटी चेक होगा विद द डी, यानी कि क्या होगा? डी पॉप हो जाएगा क्योंकि माइनस का प्रायोरिटी लो है. सो ये इसका प्रायोरिटी ग्रेटर है, सो हमें इसको पॉप करना है और प्रीफिक्स के अंदर इनपुट करना है. देन वी हैव अ सी. अगर ऑपरेंड होता है तो हमें डायरेक्टली स्टैक में जाना ही देना है. अगर हमारा करंट सिंबल ऑपरेंड है देन वी हैव टू डायरेक्टली पुश इनटू द स्टैक. यस, देन मल्टीप्लिकेशन जैसे ही आया हमें प्रायोरिटी चेक करना है विद द सी के साथ. सी का प्रायोरिटी हाई है तो सी पॉप होगा और यहां पर आएगा और मल्टीप्लिकेशन का प्रायोरिटी चेक होगा माइनस के साथ. माइनस का प्रायोरिटी क्या है? लो है. यस, सो इसको हम कुछ नहीं करेंगे.
वैसा का वैसा रहने देंगे। नेक्स्ट सिंबल क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट हमें यहां पर इंसर्ट करना है, प्रीफिक्स वैसा का वैसा रहेगा, देन आएगा बी। यस, सो अगर ऑपरेंड है तो डायरेक्ट यहां पर लिख देना है, जैसे मैंने बताया स्टैक के अंदर लिख देना है। प्लस आया, वी चेक प्लस बी का और प्लस का प्रायोरिटी चेक करेंगे, बी का प्रायोरिटी हाई है सो वो पॉप हो जाएगा, प्रीफिक्स में जाएगा। सेम ए नेक्स्ट सिंबल होगा, सो प्लस ए का प्रायोरिटी प्लस के साथ ए का प्रायोरिटी चेक होगा, प्लस का प्रायोरिटी क्या है, लो है, एंड दिस वन इज द ऑपरेंड। ऑपरेंड आता है तो हमें डायरेक्टली यहां पर स्टैक के अंदर जाने देना है। देन आया ओपनिंग ब्रैकेट। सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में जितने भी थिंग अवेलेबल है वो वन बाय वन पॉप करेंगे और पुश कहां पर करेंगे, प्रीफिक्स के अंदर। सो ए एंड यहां पर क्या जाएगा, प्लस। देन अगेन आया हमारा ओपन, वी कैन से ओपनिंग ब्रैकेट। सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में जितने भी एलिमेंट है ये दोनों के बीच में वो हमें पॉप करना है, और कहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा वन बाय वन। सो ये होगा हमारा एक्सप्रेशन। सो ये होगा आंसर डी सी बी प्लस मल्टीप्लीकेशन एंड माइनस। देखिए ये आंसर तो आ गया, लेकिन ये प्रीफिक्स के अंदर नहीं है। यस, सो प्रीफिक्स के अंदर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स कन्वर्टेड एक्सप्रेशन। यस, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम रिवर्स करेंगे और ये होगा हमारा आंसर माइनस मल्टीप्लीकेशन प्लस ए बी सी डी। यस, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। इसको हम प्रोग्रामेटिकली देखते हैं रन करके। ओके, सो टर्बो सी के अंदर हम रन करके देखेंगे। ओपन इनफिक्स टू प्रीफिक्स। यस, इसको मैं रन करूंगा। ए प्लस, ओके प्लस था, ओके ए प्लस बी, ए प्लस बी। एक बार एक्सप्रेशन देख लेता हूं तो आपको आंसर बराबर से बता पाऊंगा। ओके, ए प्लस बी ऐसा है हमारा। सो यहां पर हमें देना है, एंड हो गया। वापस से रीरन करना पड़ेगा। ओके, यहां पर a प्लस बी मल्टीप्लीकेशन c माइनस माइनस डी, ऐसा हम करेंगे तो देखिए मैंने जैसा आपको आंसर बताया वैसा ही यहां पर आंसर आ रहा है। डेट इज अ माइनस मल्टीप्लीकेशन प्लस ए बी सी डी। ये हमारा सेम आंसर है जैसा हमने यहां पर लिखा था। ओके, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। नाउ लेट अस सी द एल्गोरिथम ऑफ द इनफिक्स टू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। फर्स्ट हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, दैट इज इनफिक्स वेरिएबल। दैट इज व्हाट वी कैन से, इनफिक्स क्या है, गिवन एक्सप्रेशन है। प्रीफिक्स क्या है, द एक्सप्रेशन और कन्वर्टेड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, फंक्शन है जो नेक्स्ट कैरेक्टर और कैरेक्टर टू बी स्कैन करेगा। एस क्या होगा, स्टैक होगा। टॉप क्या होगा, पॉइंटर पॉइंटिंग टू द टॉप मोस्ट एलिमेंट इन द स्टैक। स्टेप 1 पर जाएंगे, टॉप हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से। एस ऑफ टॉप पर हम क्या रखेंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट, और पोलिश एक्सप्रेशन को इनिशियलाइज करेंगे विद द एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, नाउ स्टेप 2 क्या होगा, डेट इज वी कैन से स्कैन द स्ट्रिंग फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। रिवर्स में हमें रीड करना है, सो नेक्स्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट कैरेक्टर के अंदर हम फर्स्ट कैरेक्टर रीड कर पाएंगे। देन स्टेप 3 क्या होगा, ट्रांसलेट इनफिक्स टू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। यस, सो उसके अंदर हमें रिपीट थ्रू स्टेप 5 वाइल नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। जब तक नल नहीं आ जाता तब तक हमें स्कैन करते रहना है। स्टेप 4 क्या होगा, रिमूव द सिंबल विद द ग्रेटर प्रेसिडेंस फ्रॉम द स्टैक। यस, हम यहां पर पर्टिकुलर जो भी हमारा ग्रेटर प्रेसिडेंस है वो हम रिमूव करेंगे फ्रॉम द स्टैक। तो उसके लिए हमने यहां पर लूप रखा है, while fp of next less than gp of s of top
अगर ऐसा है कंडीशन इन कमिंग प्रायोरिटी लेस है इन स्टैक प्रायोरिटी से, तो हम पॉप करेंगे और इनपुट करेंगे टेम्प के अंदर। टेम्प का जो भी वैल्यू है वो पोलिस ऑफ के के अंदर जाएगा। यस, पोलिस यानी कि क्या, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। एंड देन के का इंक्रीमेंट होगा, के इज इक्वल टू के प्लस 1। स्टेप 5 क्या होगा, आर द मैचिंग पैरेंथेसिस। अगर मैचिंग पैरेंथेसिस है तो हमें क्या करना है, पॉप करना है। ये कब होगा, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सेम रहेगा तब। यस, पॉप करेंगे एलिमेंट को, और अदरवाइज अगर इन दोनों का प्रायोरिटी सेम नहीं है देन वी हैव टू कॉल पुश। यस, अगेन वी रीड द नेक्स्ट कैरेक्टर। स्टेप 6 क्या होगा, रिवर्स द पोलिस नोटेशन। Yes, and step 7, print the police notation. Okay, now let us see the program of the infix to postfix expression. program के अंदर क्या होगा, that we have a 3 header file लेना पड़ेगा, studio, conv and string for the string function. Yes, void main के अंदर हमने क्या लिया है, character infix, prefix, next, temp, s of 40 यानी कि stack size with 40. void push, कैरेक्टर पॉप, इंटीजर एफपी एंड इंटीजर जीपी। यस, ये क्या है, एफपी एंड जीपी, ये प्रायोरिटी है जिसको हमने बनाया है प्रायोरिटी टेबल से, और जीपी क्या है, इंस्टैक प्रायोरिटी है जिसको हमने क्रिएट किया है प्रायोरिटी टेबल से। यस, यहाँ पर जो मैंने प्रायोरिटी टेबल दिखा है ना, उससे मैंने ये एफपी और जीपी को क्रिएट किया है। यस, स्टैक के अंदर क्या होगा, पुश के अंदर टॉप का पोजीशन इंक्रीमेंट होगा और उस पर्टिकुलर टॉप पोजीशन पर नेक्स्ट कैरेक्टर पुश होगा। यस, ये होता है पुश ऑपरेशन के अंदर। कैरेक्टर पॉप 1 by 1 कैरेक्टर को पॉप करेगा। यस, और इसके अंदर क्या है, स्टैक, जो पासिंग एरे है वो क्या है, स्टैक एस। कैरेक्टर एक्स के अंदर हम एक्स इज इक्वल टू एस ऑफ टॉप ले लिया हमने, यानी कि टॉप मोस्ट एलिमेंट, और टॉप का पोजीशन डिक्रीज कर दिया, और रिटर्न क्या कर रहे हैं, एक्स एलिमेंट को हम रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि क्या, जो भी हमने पॉप किया वो रिटर्न हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हमने टॉप पोजीशन पर क्या इनपुट करवाया, क्लोजिंग ब्रैकेट। यस, सो एस ऑफ टॉप इज इक्वल टू व्हाट, क्लोजिंग ब्रैकेट, प्रिंट क्या, वी कैन से एंटर द एक्सप्रेशन। यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन इनपुट करवा लिया। जो भी हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन है उसको हम रिवर्स करेंगे, राइट टू लेफ्ट करेंगे। यस, और उसके एंड में क्या लगा देंगे, ओपनिंग ब्रैकेट। यस, ये क्या है, नेक्स्ट क्यों लिया है, नेक्स्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट इनफिक्स ऑफ 0, यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर को रीड करेंगे, आई प्लस प्लस करेंगे। वाइल नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं हो जाता तब तक हमें ये लूप में लूप के अंदर इटरेशन करते रहना है। वाइल एफपी ऑफ नेक्स्ट लेस देन जीपी ऑफ एस ऑफ टॉप। यस, ये करेगा क्या, प्रायोरिटी चेक करेगा, और जो भी हमारा प्रायोरिटी है उसके हिसाब से एलिमेंट इंसर्ट होगा इस पर्टिकुलर प्रीफिक्स के अंदर। ये कब, इफ कंडीशन के अंदर हम क्या चेक करते हैं कि सेम प्रायोरिटी है या नहीं। अगर सेम प्रायोरिटी है देन वी हैव टू पॉप द एलिमेंट, अदरवाइज वी हैव टू पुश द एलिमेंट इनटू द स्टैक। ये सेम प्रायोरिटी कब होगा, जब हमारा क्लोजिंग एंड ओपनिंग ब्रैकेट रहेगा तब। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर को रीड कर रहे हैं नेक्स्ट के अंदर। यस, एंड यहाँ पर आई प्लस प्लस। I hope that we also learn in the online lecture, and we discuss quickly inside this particular lecture. So I hope that you understand whole the concept of the conversion of the infix to postfix expression. Okay, any queries then you can ask me on the online lecture. We can discuss on the online lecture. Thank you so much.